स्किल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और कैसे अपने विद्यालय में हम इसके द्वारा समस्याओं को हल कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी समस्याओं को ये हल कर सकता है। इस पर अगर काम किया तो जितनी भी चीज़ें हैं, विद्यालय संबंधी समस्याएं हैं, वो हल की जा सकती है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक बीओ, एक एआरपी, एक एसआरजी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो शासन का आदेश है, और शासन का आदेश ही ना मान के, ये ना माने कि शासन का आदेश ही ऐसा करना है, बल्कि ये भी हमारी इच्छा है कि लाभ बच्चों तक पहुँचे, हमारा विद्यालय निपुण बने। उसके लिए आखिर कौन से ऐसे कदम है जो उठाए जाने की आवश्यकता है। ईटीसीटी, ईटीसीटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ई से है इफेक्टिव, इफेक्टिव, टी से है ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रेनिंग, और फिर सीटी का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ट्रैकिंग। ठीक है, और ये एक तरह का चक्र है, इफेक्टिव ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रैकिंग, इफेक्टिव ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रैकिंग। समझते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया कि आपके यहाँ टीजी का उपयोग नहीं हो रहा है विद्यालय में, ब्लॉक में, संकुल स्तर पे लगभग 95% विद्यालय या 60% विद्यालय, एक डाटा हमारे पास आ गया कि टीजी का उपयोग नहीं हो रहा है, शिक्षण संदर्शिका का उपयोग नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में दो चीज़ें हैं, उस विद्यालय को विजिट किया है किसी आरपी ने, किसी एसआरजी ने, या कोई निरीक्षण अधिकारी गया है और देखता है कि इस विद्यालय में शिक्षक संदर्शिका यूज नहीं हो रही है। अब सवाल है कि क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। उस कंडीशन में निरीक्षण अधिकारी अगर सोचेगा कि हम कार्रवाई करते हैं, ये शिक्षक की लापरवाही है। मेरी जहाँ तक मुझे जो अनुभव है, मैं अगर यहाँ पे कहना चाहूँ कि 99% शिक्षक की लापरवाही नहीं रहती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है उसकी समझ। टीजी का उपयोग की बात करें, एक एग्जाम्पल लिया है, हम टीजी की यहाँ पे नहीं बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे टीजी ले रहे हैं कि टीजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मान लेते हैं समस्या है विद्यालय की, और ये कोई भी चेक किया हो, कोई भी सुपर वहाँ पे जो है एआरपी ने सुपरविजन किया है, एसआरजी ने सुपरविजन किया है, ठीक है, या बीओ के द्वारा विद्यालय चेक हुआ है, बीएसए के द्वारा विद्यालय चेक हुआ है, और हम ये देखते हैं कि इस स्कूल में एक एग्जाम्पल के रूप में समस्या ले रहे हैं कि टीजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में आखिर क्या हमें करना चाहिए कि टीजी का उपयोग वहाँ पे शुरू हो जाए। तो सिंपल है, बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीओ या एआरपी एसआरजी ये चाहे कि ये टीचर की लापरवाही है, एक रीजन निकल के आता है जो लगभग हम मानते हैं कि सब यही सोचते हैं कि टीचर ने नहीं किया, टीचर ने नहीं किया, टीचर ने नहीं किया। तो सही है, टीचर ने नहीं किया, लेकिन उसके पीछे अगर कारण कि वो टीचर नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, उसके पीछे टीचर नहीं है कि टीचर उसको करना नहीं चाहता। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है जिसको हम समझ पा रहे हैं कि टीचर ने नहीं किया, टीचर ने उपयोग नहीं किया, वो रीजन है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, जब उस टीचर को ट्रेनिंग इस टीजी के बारे में दी गई होगी तो या तो इस टीचर ने सही से ट्रेनिंग ली नहीं है, या तो ट्रेनर ने सही से इसको ट्रेनिंग दी नहीं है। टीजी की समझ कम है, टीजी के ऊपर विश्वास कम है। ये पहले से ही मन के अंदर इस टीचर ने विश्वास ये बना रखा है कि इस टीजी से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, हम 2-3 लोग हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि सर 2 ही लोग हैं पूरे विद्यालय में, फिर टीजी का उपयोग कैसे करेंगे। हम आने वाले वीडियो में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस टीजी को लेके इस टीचर को समझ कम है। अब वो कहाँ उत्पन्न हुई, ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग सही से नहीं लिया, एक रीजन हो सकता है। ट्रेनर ने टीजी का यूज कैसे करना है सही से प्रशिक्षण उसको नहीं दिया, ये भी हो सकता है। या विद्यालय में ऐसा माहौल हो कि टीजी का उपयोग करना संभव ना हो, ये इस टीचर को लगता हो। तो सबकी अलग अलग वहाँ पे विचार है, अलग अलग विचार है, इसलिए यूज नहीं हो पा रही है। तो इस टीचर को अगर हम ये कह दें कि तुम्हारे स्कूल में, आपके स्कूल में कंक्लूजन, इसमें जितने भी अधिकारी हैं, बड़े स्तर के भी अधिकारी आके उपयोग नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि यूज किया जाए, अगली बार हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि यूज हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो। और टीचर ने क्या कह दिया कि यूज करेंगे। 2 चीज़ें हैं, इसमें से किसी भी ये कह दिया कि टीजी का उपयोग करना है, टीजी का उपयोग आपको करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो टीचर ने क्या कहा कि हम उपयोग करेंगे। अब आप बताएं क्या उपयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो रीजन है उस रीजन को हमने नहीं ढूंढा कि आखिर कौन सा रीजन था कि इस टीजी का उपयोग नहीं हुआ। क्या इस टीजी को लेके विश्वास नहीं था, क्या इस टीजी को लेके समझ नहीं थी, अपने विद्यालय में कैसे यूज करना है ये समझ नहीं थी, या उस टीजी के ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसा कौन सा रीजन था। अगर उस रीजन को हमने नहीं निकाला तो हमें लगता है कि ये फिर जो कहने से नहीं होने वाला है, उस रीजन को यहाँ निकालने की आवश्यकता है। तो सबसे जो बड़ा कारण है वो है ट्रेनिंग, समझ। अब उस समझ की बात, ट्रेनिंग का मतलब नहीं कि टीजी का यूज करना, टीजी का यूज करना उस परिस्थिति में जो उसके विद्यालय में है, उस परिस्थिति में कैसे यूज करना है, ये भी, इसकी भी ट्रेनिंग भी चाहिए उसको। अगर उसके यहाँ 2 टीचर हैं
और बच्चे 150 से ऊपर हैं, उस कंडीशन में कैसे टीजी का यूज करना है उसकी ट्रेनिंग चाहिए। मैंने इसीलिए इसमें बात यहाँ पे किया है, इफेक्टिव ट्रेनिंग इसी को इसलिए नाम दिया है। अब ऐसे टीचर को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये चिन्हित हमें। अब इस ट्रेनिंग का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमने बीआरसी पे 50-50 का बैच, 100-100 का बैच बुला के ट्रेनिंग देना है, क्योंकि यहाँ पे एक टीचर को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हो सकता है उस विद्यालय में एक टीचर जो है वो इफेक्टिव रूप से यूज कर रहा हो, दूसरा नहीं कर रहा हो, तो दूसरे को ना यूज करने का जो रीजन है वो यही हो सकता है। 99% केस में यही हो सकता है, लापरवाही नहीं है। अगर उसको समझ में अच्छी तरीके से आ गया, इस टीजी के ऊपर विश्वास हो गया, इस टीचर गाइड के ऊपर विश्वास हो गया, तो ये इतनी मेरी गारंटी है कि वो यूज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि उस शिक्षक को हमें चिन्हित करना है, और चिन्हित करने के बाद हमें क्या करना है, इफेक्टिव ट्रेनिंग उसको देनी है। वो स्कूल में भी हो सकती है, वो बीआरसी पे भी हो सकती है, डाइट पे भी हो सकती है, जहाँ पे उस टीचर को जहाँ पे सुविधा हो, टीचर को जहाँ सुविधा हो उस सुविधा के हिसाब से उसको हमें ट्रेनिंग देनी, उसको प्रोवाइड करानी है। और फिर हम उसको दूसरे कंडीशन पे आएंगे, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग पे आएंगे कि जिसको हमने ट्रेनिंग दी थी क्या अब वो यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, या जैसा भी आपका जो इस तरह से रूटीन बनाया हो उस हिसाब से उसको हम ट्रैक करेंगे कि अब यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तो अब क्या समस्या आ रही, और नहीं आ पा रही तो फिर से ट्रेनिंग। और ये टीजी को लेके नहीं, जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ हैं, निपुण भारत अगर बात करें में जितनी भी चीज़ें चल रही है, निपुण तालिका की बात कर रहे हैं, कैसे आकलन करना है, प्रिंट रिच मटेरियल का कैसे यूज करना है, सहज का कैसे यूज करना है, हमें पोस्टर जो मिले हुए हैं, चित्र कहानी चार्ट जितने भी मिले हुए हैं, जो भी सामग्री, जो भी चीज़ें हमको मिली है, विज्ञान किट है, गणित किट है, टीएलएम है, सबका कैसे प्रयोग करना है, और ये सभी लोग देखते हैं और सब पाते हैं कि विद्यालय में जो नहीं हो रहा है। और ना होने का जो रीजन है, जो मुझे लगता है, मैंने बताया कि 99% केस में होता है कि उस शिक्षक को सही से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या सही से उसके द्वारा ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। अगर ये यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग हो जाए तो बाकी चीज़ें सरल होगी। और बाकी अगर हम बात करें कि निरीक्षण के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने से, उसके ऊपर बार बार कहने से कि यूज करो, तो हमें नहीं लगता कि ये इफेक्टिव होगा, वो यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भाई जो जानता ही नहीं है, जिसकी समझ ही नहीं है, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो फिर कैसे जो है वो इसको यूज करेगा। आप खुद सोचिए, संभव नहीं है। कह देगा करेंगे सर, क्योंकि कई बार इस चीज़ को कई बार सेमिनार में मैंने कई कार्यशाला और बड़े स्तर पे, राज्य स्तर पे भी मैंने अटेंड किया, उसमें देखा एक प्रश्न जो बहुत बड़ा आता है, एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर हम देखते हैं कि जो चीज़ें टीजी का उपयोग की बात करें या निपुण तालिका की बात करें, निपुण तालिका जब हमने सुपरविजन किया था तो नहीं भरी गई थी, हमने इसको समझाया भी वहाँ पे, भर के दिखाया भी कैसे भरेंगे, और फिर 1 महीने के बाद गए तो वो भरी नहीं मिली। आखिर रीजन क्या था? रीजन जो था वो था इफेक्टिव ट्रेनिंग। हमने जो उसको समझाया तो हमने पहले नहीं समझा कि क्यों नहीं भर रहा है वो, और समझा भी रहे हैं तो इफेक्टिव ट्रेनिंग उसको नहीं दे पा रहे हैं। अभी हम आगे एक वीडियो पे बात करेंगे कि आखिर इफेक्टिव ट्रेनिंग क्या है, बड़े स्तर पे इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इफेक्टिव ट्रेनिंग दी जाए, वो चाहे बीआरसी स्तर पे हो, चाहे डाटा स्तर पे हो, चाहे इंडिविजुअल स्तर पे हो, चाहे विद्यालय स्तर पे हो। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग कैसी दी, एक ट्रेनर को कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ ट्रेनर के अंदर होनी चाहिए। और अगर हमने इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं दे पाए, एक सिंपल सा उदाहरण लें, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये लागू हो। पुलिस और आर्मी में क्या अंतर होता है, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं यहाँ पे कि बहुत से सारे ऐसे कारण हैं, बहुत से यहाँ पे फैक्टर हैं अंतर कर पाने में, कई वेज से हम अंतर कर ले जाएंगे, बहुत सारा अंतर है। लेकिन एक बड़ा अंतर जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है। पुलिस और आर्मी में अंतर अगर आप देख रहे हैं, पुलिस और आर्मी में रिस्पेक्ट ज़्यादा किसको दी जाती है, लोग देते हैं, किसको देते हैं, आर्मी को देते हैं। सिंपल सी बात है, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं ऐसा। वो क्यों, आप जानते हैं क्यों। और ये अंतर आता है ट्रेनिंग से, अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात है। अगर हम चाहते हैं कि सुधार चाहें, अगर कि हम सुधारना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला कदम हमें उठाने की आवश्यकता है हर स्तर पे, वो है इफेक्टिव ट्रेनिंग। जहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है उसको इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। आगे हम बात करेंगे कि इफेक्टिव ट्रेनिंग क्या है, कैसे इफेक्टिव ट्रेनिंग हमको देनी है। ठीक है,